बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कल मैंने आप लोगों को 8 क्लास क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हमने किए थे और इसके साथ हमने साइड बॉक्सेस और वोकेबलरी पार्ट ए एंड ग्रामर पार्ट ई किया था, ठीक है। और लर्निंग के लिए मैंने जो डायरी आपको दी हुई थी वो क्वेश्चन आंसर्स है, यानी 1 to 5 क्वेश्चंस। होप्सो कि आपने वो लर्न किए होंगे। आज जो हम काम कर रहेंगे, आप अपने बुक पेज देखिए 29, राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल पार्ट ए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, यानी दोनों पे के यूजेस एंड अब्यूजेस पे एक पैराग्राफ राइट करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट बी में है राइट एन एसे ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। क्योंकि ऐसे तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये ऐसे के फॉर्म में नहीं होगा। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस इसका भी बनाया है, जो पिक्स में भी आपको सेंड करूँगी, और ये आपकी मतलब आपको इस वीडियो में भी है, और मैं ये आपको करवा देती हूँ। तो इसके हम 3 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी पार्ट ए के 2 और पार्ट बी का 1। तो ऊपर इसी तरह आपने हेडिंग देनी है राइटिंग स्किल की। पार्ट ए, पहले हम यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट करेंगे। व्हाट आर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, आप लिखोगे क्वेश्चन। आंसर इसका होगा कि यानी यूजेस एंड अब्यूजेस यानी उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात। इंटरनेट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है राब्ते का एक सबसे तेज़ तरीन ज़रिया है। इट इज़ द मॉडर्न एंड पॉपुलर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी मॉडर्न, जदीद और मशहूर ज़रिया, तफरी का एक मशहूर ज़रिया है। इंटरनेट हैज़ बिकम द मोस्ट इफ़ेक्टिव बिजनेस टूल। इंटरनेट हैज़ बिकम बन चुका है इंतहाई मौसर कारोबारी ज़रिया। अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू इंटरनेट, यानी बहुत सी खदमात जो हैं इंटरनेट के ज़रिए पेश की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब सर्चिंग, यानी जॉब की तलाश, होटल रिजर्वेशन एंड एडमिशन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा, यानी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी इंटरनेट के थ्रू हो जाते हैं। द डीमेरिट्स एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट आर पेनेट, यानी नुकसानात या इसके मतलब जो है इंटरनेट के, वो कह रहे हैं फिनिट बहुत महदूद हैं। मैनी फोर्नोग्राफिक साइट्स आर अवेलेबल, यानी बहुत गलत किस्म की वेबसाइट्स हैं इस पर दस्तियाब हैं, विच स्पॉइल आर यंग जनरेशन, जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करती हैं। इट ऑल्सो स्प्रेड्स वल्गैरिटी, यानी ये फहाशी फैलाने का भी सब ज़रिया है। टू मच यूज़ ऑफ इंटरनेट कैन कॉज आई साइट एंड बैकबोन प्रॉब्लम, यानी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी आई साइट को मसाइल का सबब बनता है और बैकबोन के मसाइल का भी सबब बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसके मोबाइल फ़ोन के नुकसानात और उसके फ़वाइद। मोबाइल फ़ोन इज़ एन एडवांस्ड एंड वायरलेस फॉर्म ऑफ टेलीफोन, यानी ये एक बहुत जदीद और विदाउट वायर फ़ोन की किस्म है। इट इज़ लाइट वेट, यानी बहुत हल्का होता है वज़न में। वी कैन टॉक टू आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स ओवरसीज जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स, यानी हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैरून मुल्क मुकीम लोगों से जस्ट चंद सेकंड में बात कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र मनी ईजिली थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए मनी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और भी मतलब जैसा बिलिंग के और भी कई काम मतलब इस तरह से किए जा सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो सो मैनी अब्यूजेस, इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। इट कैन कॉज एक्सीडेंट वाइल यूजिंग इन ड्राइविंग, यानी अगर हम इसे ड्राइविंग करते हुए इस्तेमाल करें तो एक्सीडेंट का सबब बन सकता है।
It can easily lost or snatched due to its smallest size. इन्हीं से आसानी से ये गुम भी हो जाता है और अपने छोटे साइज़ की वजह से अक्सर छीन भी लिया जाता है. The terrorist organizations use it for harmful commission of their task. यानी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अपने काम की तकमील के अपने गलत कामों की तकमील के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन बैंक रॉबरीज और बैंक की लूटने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन. इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देंगे कि टेलीविजन के फ़ायदे और नुकसानात. इट इज़ मिरेकुलस इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न एज. यानी ये जदीद दौर का एक जादुई ईजाद है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. यानी तफरीह और मालूमात का एक ज़रिया है ये. इट मेक्स अस फ्रेश विद इट्स मैजिक. यानी ये हमें अपने जादू से तरोताज़ा मतलब फ्रेश करता है. एंड वी फॉरगेट आर वरी एंड फटीग. और हम अपनी परेशानी पेटी थकन भुला देते हैं. इट हैज़ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू. यानी इसकी बहुत तालीमी अहमियत भी बहुत है. इट कीप्स अस इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड. ये हमें तमाम दुनिया से बाखबर रखता है. ये तो इसके थे एडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं. टेलीविजन हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस. टेलीविजन के बहुत से नुकसान भी हैं. वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग इज़ हार्मफुल फॉर द आई साइट. यानी देर तक टीवी देखना आपकी आई साइट के लिए नुकसानदेह है. सिटिंग बिफोर द सेट इन एन ऑकवर्ड पोजिशन ऑल्सो कॉजेज पेन इन लैम्स. यानी टीवी सेट के सामने बहुत गैर आरामदेह हालत में बैठना जो है वो आपके पट्टों में दर्द का सबब बनता है. नेक बोन एंड शोल्डर्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड. गर्दन की हड्डी और पट्टे जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं. सम वल्गर प्रोग्राम्स आर प्रेजेंटेड ऑन टेलीविजन. कुछ गलत किस्म के फहशी के प्रोग्राम जो है वो भी दिखाए जाते हैं टीवी पर. विच स्पॉइल आर रॉ यूथ. हमारी नौजवान नस्ल को कच्ची उम्र के लोगों को सब कर तबाह करते हैं. ठीक है बेटा. आज के ये तीनों क्वेश्चन आपने इंग्लिश ए की नोटबुक पे करने हैं जहाँ पे हमने कल काम किया था. और आज की डायरी आपकी जो है वो होगी कि आप साइड बॉक्सेस इसके लर्न करेंगे. कल मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए थे यानी 1 to 5 क्वेश्चन से. आज आप साइड बॉक्सेस करोगे. 4 साइड बॉक्सेस मैंने कल करवाए थे और उसके साथ 4 साइड बॉक्स के साथ आप वोकेबलरी पार्ट ए जो करवाया था वो याद करेंगे. ठीक है. आज की डायरी में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. 4 साइड बॉक्सेस वोकेबलरी पार्ट ए. और जो अब राइटिंग स्किल की है ये फिर मैं साथ साथ आपको दूंगी. डेली का एक क्वेश्चन फिर इसका भी हम करके इसको याद करेंगे. तो ये इस तरह से आज अब सिर्फ एक क्वेश्चन आपका रह गया है राइटिंग स्किल का. वो समरी है यूनिट की. वो इंशाल्लाह कल आपको करवा दूंगी. तो फिर ये यूनिट का जो रिटर्न वर्क है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा. कॉपी पे बहुत अच्छे तरह से अच्छी राइटिंग में काम करना है. मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है आपने और प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने आपको पेजेस सेंड किए थे उसी तरह से करनी है. तो उनका सीक्वेंस थोड़ा सा कल ख़राब था. आप नंबरिंग के हिसाब से उसके आंसर्स देख सकते हैं. मेरी वीडियो में मैंने जो बोला था उसको सुनते हुए आप उनकी तरतीब ठीक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.